हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है। आज फिर से नई वीडियो लेके आया हूँ और नई वीडियो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस होगी। ये एक्सरसाइज नंबर आपके पास 1.5 जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट की है, यानी कि आपके पास सेट की है क्लास 11th के मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इफ़ कहता है u इज़ टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। a जो है 2 4 6 8 है। b जो है आपके पास 2 3 5 7 है। वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करना है वो आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है आपके पास कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये बता रहा है कि आपको ये जो फार्मूला है, यानी कि ये जो आपके पास कहीं ना कहीं एक थ्योरी दी हुई है, वो थ्योरी क्या है, या फिर कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट जो दी गई है वो स्टेटमेंट क्या है, उसको प्रूव करके बताना है आपने कि क्या ये वाकया में ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट जो है वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है या नहीं होता है। फिर से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपके पास एक स्टेटमेंट बताई है, वो ये है, फार्मूला ही बता सकते हैं आप इसको, कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के होता है या नहीं होता, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास आपको पता है कि 2 4 6 8 है, क्वेश्चन में दी गई है, और बी की वैल्यू आपके पास पता है कि आपको 2 3 5 7 दी गई है। ठीक है, टू प्रूव दैट आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, तो ए यूनियन बी करेंगे सबसे पहले हम। तो ए यूनियन बी में क्या है, 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7। ए का सेट और बी का सेट को आप यूनियन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5, 2 यहाँ से आ गया, 3 सेट में है आ गया, क्योंकि 2 इधर भी था तो एक ही बार लिख लिया। 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो लिखना पड़ा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है तो लिखना पड़ेगा आपको। 6 यहाँ पे है बट 6 से पहले इसमें 5 है तो 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। 7 इस वाले में है और इसमें नहीं, लेकिन इधर लिखना पड़ेगा। 8 इसमें है और इसमें नहीं है तो लिखना पड़ेगा। यानी कि आपको दोनों सेट में दोनों सेट्स का हर एक एलिमेंट जो है इसमें लिखना है, जो रिपीट हो रहा है दोनों में जो है वो एक बार लिखना है, कॉमन को एक बार लिखना है, और जो कि दोनों में से किसी एक में है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। यानी कि यूनियन में आपके पास सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है, सिर्फ जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखा जाता है। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि आपके पास जो 2 3 4 6 7 8 जो 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो ए यूनियन बी बन गया। इसका कंप्लीमेंट का मतलब है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इट मीन्स आपके पास जो यूनिवर्सल सेट में और ए यूनियन बी में जो सेम है वो कट हो जाएंगे, और जो बचेंगे आपके पास वो आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो आपके पास इस ए यूनियन बी में 1 नहीं है तो वो 1 आ जाएगा, और 9 नहीं है तो 9 आ जाएगा। तो आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आ गया, 1 और 9। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब ए इंटरसेक्शन करते हैं, ए कंप्लीमेंट करते हैं, बी कंप्लीमेंट करते हैं। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ए कंप्लीमेंट बन जाएगा आपके पास जो यूनिवर्सल सेट आपका 1 से लेकर 9 तक है उसमें से ए को हटा दो। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 4 6 8 है, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, बिकॉज 2 4 6 8 कहीं ना कहीं इवन नंबर हट जाएंगे। तो 8 नंबर बचेंगे आपके पास ए कंप्लीमेंट, वो आएंगे 1 3 5 7 9। बी कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो बी कंप्लीमेंट अब आपके पास जैसे कि आपके पास बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 2 3 5 7। तो आपके पास 2 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया, तो बचेगा क्या, 1। कहीं ना कहीं अगर 1 बचेगा, 1 के बाद 4 बचेगा, 4 के बाद 6 8 और 9 बचेगा, बिकॉज 2 3 5 7 नहीं रखना आपने। वो इसका एलिमेंट जो बी का कंप्लीमेंट है वो आ जाएगा 1 4 6 8 9। ठीक है, अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ए का जो कंप्लीमेंट आया है इंटरसेक्ट करोगे बी के कंप्लीमेंट के साथ, यानी कि कॉमन देखोगे इनमें। तो कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, तो आ जाएगा। 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 5 पहले में है दूसरे में नहीं है। 7 पहले में है दूसरे में नहीं है। 9 पहले में है और दूसरे में भी है, तो 9 आ गया। तो कॉमन क्या है आपके पास, 1 और 9। तो आपने देखा कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो भी 1 9 आया, और ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट भी आपके पास 1 9 आया। तो आपके पास देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन
ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हैंड्स शोड, आपने ये शो करा या वेरीफाई करा, आपकी मतलब एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जब आप ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट करोगे वो इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर। चलिए जी, अब है आपके पास सेकंड पार्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले में क्या करना था, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट मीन्स जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे इंटरसेक्शन, और जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ पे यूनियन। तो इसको भी आप प्रूफ करके दिखाएंगे। अगर ये भी प्रूफ हुआ तो इट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि होल का इंटरसेक्शन और दूसरे का अलग से यूनियन करके आपके पास इक्वल होता है कम्प्लीमेंट्स में। तो ए आपके पास 2 4 6 8 है, बी आपके पास 2 3 5 7 है। इनका इंटरसेक्शन करोगे आप तो ए इंटरसेक्शन बी करोगे सबसे पहले, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 3 5 7। इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, उसके अलावा तो 4 भी नहीं है, 6 8 इसमें कॉमन है नहीं, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 2 निकल के आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपके पास 1 से लेकर 9 तक यूनिवर्सल सेट है, उसमें से अगर आप 2 को रिमूव कर देते हैं बिकॉज वो ए इंटरसेक्शन बी में है, तो इसका कम्प्लीमेंट में आपके पास 2 के अलावा 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 1 3 4 5 6 7 8 9 कहलाएंगे। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास ए कम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास 2 4 6 8 है ए, तो ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 5 7 9, और बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास 2 3 5 7 एलिमेंट छोड़ के आपके पास यूनिवर्सल सेट के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे 1 4 6 8 9। ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमने करना है, तो क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट कितना है जी 1 3 5 7 9 है, बी कम्प्लीमेंट कितना है जी 1 4 6 8 9 है। जब इनको आप यूनियन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि 1 यहाँ पे 1 है तो 1 एक ही बार लिखोगे, 3 है इधर नहीं तो 3 लिखोगे, 5 है इधर नहीं तो लिखोगे, 7 है इधर नहीं तो लिखोगे, 8 इधर नहीं है तो लिखोगे, 9 इधर नहीं तो इन दोनों में है तो एक ही बार लिखोगे। यानी कि 1 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास क्या बन जाएगा, कहीं ना कहीं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो आपके पास आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट भी 1 3 4 5 6 7 8 9 आया, और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट भी आपके पास 1 3 4 5 6 7 8 9 आया। इट मीन्स दोनों सेम आए, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो हैंस शोड। ठीक है जी, तो आपने ये चीज़ भी समझ ली आज कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखनी है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, एंड ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ओके जी, चलिए थैंक यू सो मच। शेयर और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें आप लोग, आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक करें, कम से कम भी इस वीडियो में भी आपके पास 100 लाइक हो जाने चाहिए।